हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड फू किंगजाओ को देखते हैं, जो फू ग्रुप का प्रेसिडेंट है और वो एयरपोर्ट किसी डॉक्टर को पिक करने आया था। तभी वहाँ पर एक और गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक क्यूट सा बेबी बॉय बाहर निकलता है जिसका नाम वाव वाव है और वो अपनी मॉम को पिक करने आया था। फू उसे देख रहा था तो वो कहता है, ऐसे क्यों देख रहे हो, कभी किसी हैंडसम मैन को नहीं देखा है क्या? और फिर दोनों एक ही स्टाइल में खड़े हो रहे थे, तो दोनों ही एक दूसरे को देखकर सोचते हैं कि ये मेरी जैसा क्यों दिख रहा है। और उन दोनों को ऐसा देखकर असिस्टेंट भी हंस रहा था। इस सबसे फू इरिटेट होकर अंदर चला जाता है और वो डॉक्टर जियांग को फोन करके कहता है कि मैंने सुना है कि आप कंट्री वापस आ रहे हो, इसलिए मैं आपको पिक करने आया हूँ। तो वो बताती है कि मुझे ऑलरेडी कोई पिक करने आ गया है, तो मैं आपके साथ नहीं जा सकती। तो फू कहता है कि ठीक है, मैं आपको बाद में कभी कांटेक्ट करूंगा। ये लड़की जियांग ही हमारी फीमेल लीड है और वावा की मॉम भी। वो जैसे ही उसके पास जाती है तो वो कहता है, प्रीटी लेडी क्या आप मेरे साथ घर तक राइड लेना पसंद करोगी? वो जैसे ही गाड़ी में बैठने वाली थी, उसके बाकी के 5 बेबीज थे, उन्हें देखकर तो वो और भी एक्साइटेड हो जाती है और एक को किस कर देती है। तो वो लोग आपस में वो ट्रांसफर कर लेते हैं। वावा कहता है कि मैं भी जाऊंगा और फिर ये दोनों भी अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर लेते हैं। उसके बाद घर पर जियांग और बेबीज मिलकर मजे से आइसक्रीम खा रहे थे। उसके बाद घर पर फू का असिस्टेंट आता है और उसे खुद को इंट्रोड्यूस करके बताता है कि बॉस ने आपको अपनी एंगेजमेंट पार्टी में इन्वाइट किया है। जियांग जैसे ही कार्ड देखती है तो उसे पता चलता है कि फू उसके स्टेप सिस्टर से एंगेजमेंट कर रहा है और याद करती है कि पास्ट में उसने जियांग को किसी के साथ फ्रेम किया था और उससे उसका सब कुछ छीन लिया था और अब जियांग उनसे रिवेंज लेने आई है और अपना सब कुछ वापस लेने आई है। और वो असिस्टेंट से फू को बता देने के लिए कहती है कि वो पार्टी में आ जाएगी और फिर वो रेडी वेडी होकर सारे बच्चों से कहती है कि मैं अपने बॉस के एंगेजमेंट पार्टी में जा रही हूँ, तो तुम लोग अच्छे बच्चों की तरह घर में रहना, कहीं बाहर मत जाना। ऐसा कहकर वो पार्टी के लिए निकल जाती है। वो जैसे ही वहाँ से जाती है, सारे बच्चे अपने डैड को ढूंढने में लग जाते हैं। तो बेबी गर्ल कहती है कि आप लोग फिर से डैड को ढूंढ रहे हैं, मॉम ने इसके लिए मना किया है। पर वो उसकी बात नहीं सुनते और ढूंढने लगते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि उनका डैड फू ग्रुप का प्रेसिडेंट मिस्टर फू है। वावा तो उसका फोटो देखकर पहचान जाता है कि ये तो एयरपोर्ट वाला है, इसका मतलब यही हमारा डैड है। बेबी गर्ल कहती है, हमारा डैड तो बहुत ही हैंडसम है, क्या हम इन्हें ढूंढने जाने वाले हैं? तो एक बेबी बॉय कहता है कि हम सब उन्हें ढूंढने जाएंगे और उन्हें सरप्राइज देंगे। पर दूसरा वाला मना कर देता है कि नहीं नहीं, ये सरप्राइज नहीं बल्कि स्कैरी हो जाएगा। और फिर सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि पहले वो उसे टेस्ट करेंगे कि वो अच्छा पर्सन है कि नहीं, उसके बाद वो उसे सब कुछ बताएंगे। नेक्स्ट सीन में वावा मिस्टर फू के पास जाता है और उसे डैड कहने लगता है। तो मना कर देता है कि शायद तुमसे कोई मिस्टेक हुआ है, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। पर वो कहता है कि मेरे एआई सिस्टम में कभी गड़बड़ नहीं हो सकता, आप ही मेरे डैड हो। और फिर दोनों में बहस होने लगती है कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ और वो कह रहा था कि आप ही मेरे डैड हो। तभी फू को उसके ग्रैंडमा का फोन आता है और वो उसे डांट रही थी कि तुम मेरे पीठ पीछे उस सुसिन से मैरिज कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है? और वैसे भी तुम तो उसे लाइक भी नहीं करते, तो तुम उससे मैरिज क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं सुसिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहता था, इसलिए उसे मैरिज कर रहा हूँ। पर ग्रैंडमा उसे डांटते हुए कहती है कि तुम मुझे जल्दी से यहाँ मिलने आओ, वरना मैं वहाँ आ जाऊंगी। और फिर वो फोन कट कर देती है तो फू अंदर चला जाता है। तो बाबा भी उसके पीछे जाने लगता है, पर उसका जेट पेंडेंट वही गिर गया था जो कि असिस्टेंट देख लेता है और वो पहचान जाता है कि ये तो फू फैमिली का है। बाबा फू के पीछे जा रहा था पर वो उसे नहीं देख पाता कि वो कहाँ चला गया। वही असिस्टेंट उस जेट पेंडेंट को फू को दिखाते हुए बताता है कि ये उस बच्चे में से गिरा है जो कि उसे फॉलो कर रहा था। फू उस जेट पेंडेंट को देखकर पहचान जाता है कि ये जेट पेंडेंट तो उसने वन नाइट स्टैंड वाली लड़की को दिया था, तो क्या वो बच्चा मेरा है? और वो उस बच्चे को ढूंढने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जियांग की स्टेप सिस्टर सुसिन को दिखाया जाता है, जिसे उसके फ्रेंड्स कांग्रेस कर रहे थे फू से मैरिज करने के लिए और कहते हैं कि मैरिज हो जाने के बाद तुम हमसे अच्छे से ट्रीट करना। तो मन ही मन सोच रही थी कि मैं इस दिन का 5 सालों से वेट कर रही थी, अब कोई इस मैरिज को होने से नहीं रोक सकता। और कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम लोगों के साथ बैटली ट्रीट नहीं करूंगी। तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है, तो वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगती है कि 5 सालों के बाद ये यहाँ क्यों आई है, कहीं इसे सब कुछ पता तो नहीं चल गया और ये मुझसे फू को छीनने तो नहीं आई है। और फिर वो उसके पास जाकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? जियांग बताती है कि मैं तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी अटेंड करने आई हूँ। पर सुसिन कहती है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है जो तुम मेरी एंगेजमेंट पार्टी अटेंड करने आई हो? वो कहती है कि तुम डम होने की एक्टिंग करते रहो, पर मुझे सब कुछ पता है और मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगी, कहकर वो सभी को एविडेंस दिखाते हुए बताती है कि इन लोगों के पीछे लुंग शार्क वाले पड़े थे, जिसकी वजह से इन्होंने मेरी मॉम को मरने के लिए छोड़कर उनकी कंपनी को अपने नाम पर कर लिया और मुझे फ्रेम करके घर से बाहर निकलवा दिया। ये फैमिली बिल्कुल ही बकवास फैमिली है। तो सब लोगों को उसकी बातों पर बिलीफ होने लगता है कि हाँ, उसकी मॉम की डेथ में कुछ तो फिसी है। पर सुसिन पागलों की तरह चिल्ला रही थी कि इसे कोई मत देखो। तभी यहाँ पर उसकी मॉम और डैड भी आ जाते हैं और वो उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम सब झूठ बोल रही हो, तुम्हारी बात पर कोई बिलीफ नहीं करेगा। तो वो कहती है कि मैंने एविडेंस दिखा दिया है और तुम्हारे फेस से पता चल रहा है कि ये सब सच है। तभी उसके डैड भी उस पर चिल्लाने लगते हैं कि सुसिन तुम्हारी सिस्टर है, 5 सालों से तो तुम डिसअपियर थी और अब जब आई हो तो अपनी सिस्टर की वेडिंग बर्बाद करना चाहती हो, तुम कितनी विशियस हो? तो जियांग कहती है कि मैं विशियस हूँ, वो तुम ही थे जिसने मेरे मॉम के डेथ के 7 दिन हुए भी नहीं थे कि तुमने अपने ओल्ड मिस्ट्रेस के साथ मैरिज कर लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तुम लोग डटी हो। ये सुनकर उसकी तबीयत खराब होने लगती है।
है तो सुसिन बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उसे वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहती है, पर बाबा ये सब देख लेता है और उन पर चिल्लाने लगता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरी मम्मी को बुली करने की। उसे देखकर सुसिन जान से कहने लगती है कि तुम अपने जंगली बेटे को भी यहाँ लेकर आई हो, और फिर उसे देखकर सोचने लगती है कि लगता है ये 5 इयर्स का है, कहीं ये फू का बेटा तो नहीं है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मैं फू को उसके बेटे के बारे में नहीं पता लगने दूंगी। और वो जल्दी से उन दोनों माँ बेटे को वहाँ से भगाने की कोशिश कर रही थी, पर जियांग उन बॉडीगार्ड्स को अकेले ही संभाल लेती है। पर उसके डर उस पर ही चिल्लाने लगते हैं कि तुम ये बहुत ज्यादा कर रही हो, आज तुम्हारी सिस्टर की मिस्टर फू से एंगेजमेंट है और तुम यहाँ सीन क्रिएट कर रही हो, जल्दी से अपने जंगली बेटे को लेकर यहाँ से चली जाओ। दूसरी साइड असिस्टेंट फू को जाकर बताता है कि वो बच्चा बंकेट हॉल में चला गया है। वही सुसिन की मॉम जियांग को बुली करने लगती है और उसे थप्पड़ मार देती है, तो जियांग भी पलटकर उसे थप्पड़ मार देती है। ये देखकर वो खुश हो रहा था, तो सुसिन उसे बुली करने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ, और उसे हट करने वाली थी। जियांग कहती भी है कि अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, पर वो उसकी बात कहाँ सुन रही थी और वो वावा को हट करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर फू आ जाता है और सुसिन को रोकते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हट करने की, और वावा को उससे बचा लेता है। तो जियांग उसकी केयर करने लगती है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तो वो कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, डैड ने मुझे बचा लिया। इस पर वो उससे डांटने लगती है कि तुम ऐसे किसी को भी डैड कैसे कह सकते हो। तभी डैड कहने लगते हैं कि तुम एक आउटसाइडर के लिए हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, सुसिन से एंगेजमेंट के बाद हम एक फैमिली हो जाएंगे। और वो उसके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहा था, तो वो उसे अच्छा खासा सबक सिखा देता है और कहता है कि ये कोई आउटसाइडर नहीं है बल्कि मेरा बेटा है। इस पर जियांग कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि वावा तुम्हारा बेटा है, क्या इसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास। तभी जियांग उससे पूछती है कि तुम्हारा फू से क्या लेना देना है, पर वो उसे हट कर देती है। बीच में उसकी मॉम भी कुछ बोलने वाली थी, तो वो उसे भी हट कर देती है। तो वो लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुमने ये हमारे साथ क्या किया। जियांग कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हट करने की, तुम लोगों के साथ यही होना चाहिए। तो सुसिन गुस्से में उसे हट करने वाली थी, पर फू उसे रोक देता है और कहता है कि अगर तुम ऐसे ही ट्रबल क्रिएट करती रही तो मैं ये एंगेजमेंट कैंसिल कर दूंगा। तो वो रोने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारी एंगेजमेंट कैसे कैंसिल कर सकते हो। और फिर फू जियांग को बताता है कि ये जेट पेंडेंट वावा का है, मैंने ये जेट पेंडेंट 5 इयर्स पहले वन नाइट स्टैंड वाली लड़की को दिया था, इसका मतलब तुम ही वो लड़की हो। ये सुनकर तो जियांग सॉफ्टी हो गई थी, क्या सच में ये वही लड़का है। और फिर सोचती है कि मैं नहीं चाहती कि सुसिन मेरे बच्चे की स्टेप मॉम बने, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी वावा उसे डैड कह रहा था, पर वो उसे चुप कराते हुए कहती है कि ऐसे किसी भी रैंडम पर्सन को डैड नहीं कहते। और फू से कहती है कि शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है, ये वावा का जेट पेंडेंट नहीं है, कहकर वहाँ से जा रही थी। पर वो उसे रुकते हुए कहता है कि अभी तक मेरी बात खत्म नहीं हुई है, तो तुम यहाँ से नहीं जा सकती। इतने में सुसिन भी फू से बात करने लगती है, तो वो इस मौके का फायदा उठाकर वावा को लेकर वहाँ से चली जाती है। फू भी सुसिन को छोड़कर उसके पीछे जाने लगता है, पर वो तब तक वहाँ से चली गई थी। तो वो असिस्टेंट को वावा का हेयर देकर डीएनए टेस्ट करने के लिए कहता है और जियांग फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। और फिर तभी उसे हॉस्पिटल से फोन आता है और पता चलता है कि ग्रैंडमा फिर से हॉस्पिटल से कहीं भाग गई हैं। ये सुनते ही वो वरीड हो जाता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। दूसरी साइड वावा ने अपने सारे ब्रदर एंड सिस्टर को हेल्प के लिए बुला लिया था, इसलिए वो लोग उसी पार्टी में पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था, सब लोग वहाँ से जा चुके थे। और फिर तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनके साथ बेबी गर्ल नहीं है। वही दूसरी तरफ बेबी गर्ल रास्ते में खो गई थी, वहाँ से फू की ग्रैंडमा भी जा रही थी, तभी उनका अचानक से तबियत खराब हो जाता है। तो बेबी गर्ल उनके पास जाकर उन्हें सेव करती है और हॉस्पिटल लेकर जाती है। और फिर वो अपने मॉम को फोन करके बताती है कि आज मैंने एक ओल्ड लेडी को सेव किया है और अभी वो हॉस्पिटल में है, इसलिए आप जल्दी से आकर उनका मेडिकल बिल पे कर दीजिए। तो वो उसे अप्रिशिएट करती है कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है, हम जल्दी से वहाँ आते हैं। और फिर वावा को डांटने लगती है कि ऐसे किसी भी रैंडम पर्सन को डैड नहीं कहते। तो वो बताता है कि मैंने एआई सिस्टम से डाटा एनालिसिस किया था, तो हमें पता चला कि वही हमारा डैड है, ये गलत नहीं हो सकता। पर वो उसे कुछ नहीं कहती। अभी उसे उसके ब्रदर्स के फोन आते हैं और वो उसे पूछ रहे थे कि तुम और मम्मी कहाँ हो। तो बताता है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो तुम लोग भी वही आ जाना, मैं एड्रेस भेज देता हूँ। दूसरी साइड ग्रैंडमा को होश आ गया था, तो बेबी गर्ल उनसे पूछ रही थी क्या अभी आपको कंफर्टेबल लग रहा है। पर ग्रैंडमा तो उसे देखकर खुश हो गई थी और कहती है कि तुमने आज मुझे सेव किया है, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा विला दूंगी और वहाँ पर तुम प्रिंसेस की तरह रहोगी। पर बेबी गर्ल मना कर देती है कि मेरा भी एक घर है, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। तभी वहाँ पर जियांग वावा के साथ आ जाती है। तो बेबी गर्ल उन्हें बताती है कि यही वो ग्रैंडमा है जिन्हें मैंने सेव किया था। वावा उन्हें हेलो कहता है, पर ग्रैंडमा तो उसे देखकर सोच रही थी कि ये मेरे ग्रैंडसन की तरह क्यों दिख रहा है, कहीं ये मेरा ग्रेट ग्रैंडसन तो नहीं। और वो जियांग को अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ मानने लगते हैं। वो तो ये सोचकर खुश होने लगते हैं कि उन्हें उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ मिल गई और साथ में दो ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड भी। ये जानकर जियांग क्लियर करती है कि ना ही मैं आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ हूँ और ना ही ये लोग आपकी ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हैं। आपको कोई मिस्टेक हुआ है। पर वो कहाँ मानने वाली थी और वो उसे 1.8 मिलियन की बिथरोल गिफ्ट देने लगती है और कहती है कि तुम मेरे ग्रैंडसन के साथ जाकर मेरे सर्टिफिकेट ले लेना। पर जियांग उस पैसे को लेने से मना कर रही थी और इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है। और फिर ग्रैंडमा कहती है कि मुझे पता है कि मेरे ग्रैंडसन ने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया है, रुको मैं अभी उसे यहाँ बुलाती हूँ। जियांग सोचती है कि लगता है यहाँ बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, जब इनके ग्रैंडसन आएगा तो मैं उसे एक्सप्लेन कर
दूंगी। और फिर ग्रैंडमा फू को फोन करके बताती है कि मैंने तुम्हारी वाइफ और बच्चों को ढूंढ लिया है, तुम कहाँ हो, जल्दी से यहाँ आओ। तो वो भी जल्दी से वहाँ आ जाता है, पर ग्रैंडमा तो पहले उस पर गुस्सा करने लगती है। तो फू उसे ये कहकर शांत कराता है कि मैं आपका एक लौता ग्रैंडसन हूँ। और फिर पूछता है कि बताइए आपको किसने बुली किया, आप इतना गुस्से में क्यों है। तो बताती है कि वो तुम हो, तुमने मुझसे अपनी वाइफ और बच्चों को छुपा कर रखा, बताओ तुमने मुझे उनसे क्यों नहीं मिलवाया। पर फू कहता है कि शायद वो लड़की झूठ बोल रही होगी कि वो बच्चा मेरा है। ग्रैंडमा कहती है वो बच्चा बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, जैसे तुम बचपन में दिखते थे, तुम उसे मना कैसे कर सकते हो। तो पूछता है कि आप जिसके बारे में बात कर रही हैं वो कहाँ है। तो वो बताती है कि वो मेडिकल भी पे करने गई है, आती ही होगी। और वो उसे वार्न कर देती है कि वो जैसे ही यहाँ आएगी तुम उसे अच्छे से बिहेव करना, वरना मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगी और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। वो सोचने लगता है पता नहीं कौन है वो लड़की जो इन्हें झूठ बोल रही है। तभी जियांग बच्चों के साथ वापस आ रही थी और वो फू को देखकर शॉक्ड होकर छुप जाती है और सोचती है कि ये कैसे हो सकता है, जरूर ये सुसिन को मेरे बच्चों की स्टेप मॉम बनाएगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कहकर वो बच्चों को लेकर चुपचाप वहाँ से जा रही थी, पर बच्चे आवाज कर देते हैं कि डैड मॉम यहाँ से भाग रही है। ये सुनते ही वो दोनों बाहर आ जाते हैं और ग्रैंडमा उसे रोकने लगती है कि तुम यहाँ से कैसे जा सकती हो। वो भी उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है कि ये तुम हो। तो वो भी कहने लगती है क्या कोइंसिडेंट है, हम फिर से मिल गए। और बताती है कि मेरी डॉटर ने तुम्हारी ग्रैंडमा को सेव किया था, मैंने मेडिकल बिल भी सेटल कर दिया है, तो अब मैं चलती हूँ कहकर जा रही थी। और ग्रैंडमा रोकते हुए कहती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हें और बच्चों को तो मेरे साथ फू हाउस में चलना होगा। वो कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये बच्चे आपके ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड नहीं है। तभी फू भी कहता है कि काफी हद तक ये बच्चे मेरे तरह दिख रहे हैं, तो अच्छा हुआ कि सब कुछ क्लियर हो जाए। और जियांग कहती है जबकि हम पहले कभी मिले ही नहीं है, तो ये बच्चे तुम्हारे कैसे हो सकते हैं, लगता है कि तुम पागल हो गए हो, जाकर अपना चेकअप करवा लो। कहकर वो खुद को छोड़ने के लिए कहती है। इतने में असिस्टेंट भागते हुए आता है और बताता है कि पेटर्निटी टेस्ट का रिपोर्ट आ गया है। ये सुनकर तो जियांग भी शॉक्ड हो गई थी कि क्या पेटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट में पॉजिटिव आया था। तो फू खुश होते हुए कहता है कि देखा ये दोनों बच्चे मेरे हैं, अब तुम्हें कुछ बोलना है। पर वो तो मन ही मन गुस्सा कर रही थी कि ये सीक्रेटली पेटर्निटी टेस्ट कैसे करवा सकता है, और कहती है कि ये दोनों बच्चे मेरे और मेरे हस्बैंड के हैं, जरूर इस पेटर्निटी टेस्ट में कुछ गड़बड़ हुआ है। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि यह हॉस्पिटल नंबर 1 हॉस्पिटल है, यहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकता। और उसने उसका हाथ जोर से पकड़ा था। तो वो कहती है कि मुझे हट हो रहा है। ये देखकर बाबा कहता है हम जब भी मिलते हैं तुम मम्मी को हट करते रहते हो। बेबी गर्ल भी उसे हट करने से मना करती है और कहती है कि मम्मी ने हमें अकेले बहुत ही मुश्किल से पाला है, आप उन्हें हट मत कीजिए, हमें ऐसे डैड बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ग्रैंडमा भी उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम अपनी वाइफ को हट कैसे कर सकते हो, फू फैमिली वालों ने तुम्हें यही सिखाया है क्या, अगर तुमने उस सुसिन से मैरिज करने के बारे में कहा तो तुम मेरे ग्रैंडसन नहीं रहोगे। ऐसा कहते हुए उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो वो उन्हें संभालने लगता है। इतने में ही बेबी गर्ल कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। जियांग भी इस बात का फायदा उठाकर वॉशरूम जाने के बहाने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडमा उन्हें रोकने के लिए कह रहे थे, तो फू अपने असिस्टेंट को उनके पीछे भेज देता है। असिस्टेंट वॉशरूम के बाहर वेट कर रहा था, तो थोड़ी देर बाद फू जाकर पूछता है क्या वो लोग इतने देर से वॉशरूम में ही हैं, और वो असिस्टेंट को अंदर जाकर चेक करने के लिए कहता है। तो वो मना कर रहा था कि मैं कैसे जा सकता हूँ, पर फू के सामने उसका कहाँ चलने वाला था और उसे मजबूरन अंदर जाकर चेक करना पड़ता है। और वो बताता है कि वो लोग यहाँ नहीं है, तो फू भी जाकर अंदर चेक करता है। और जियांग पर गुस्सा कर रहा था कि वो फिर से मेरे बच्चों को लेकर भाग गई। इतने में वहाँ पर कुछ लड़कियां आ जाती हैं और उन्हें देखकर उन्हें डांटने लगती है। तो वो लोग भी लड़कियों की आवाज में बात करते हुए बचकर वहाँ से भाग जाती हैं। वही जियांग दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से भाग रही थी और वो उन्हें समझाती है कि तुम्हारे डैड सुसिन से मैरिज करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बैड वुमेन है। अगर उसे तुम लोगों की एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला तो वो तुम लोगों के साथ मिसट्रीट करेगी, इसलिए तुम ऐसे किसी को भी अपने डैड मत बोलना। तो वो लोग भी उसकी बात मान जाते हैं। वही सुसिन और उसकी मॉम भी अपने ड्रेसिंग करवाने के लिए हॉस्पिटल आए थे और जियांग पर गुस्सा कर रहे थे कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। उसकी मॉम कहती है पहले जैसे मैंने उसके मॉम को मारा था वैसे ही अब मैं उसे और उसके जंगली बच्चे को मार दूंगी। फिर जैसे ही वहाँ से जा रहे थे तो वो लोग जियांग से टकरा जाते हैं। जियांग तो बिना देखे उसे सॉरी सॉरी कह रही थी और उसका पर्स वापस कर रही थी, और जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं और फिर उस पर गुस्सा करने लगते हैं। तो बेबी गर्ल कहती है कि ये लोग बहुत बुरे हैं, बहुत गलत गलत बोल रहे हैं। तो जियांग उसे समझाती है कि तुम इन लोगों की बातें मत सुनो। सुसिन उसे देखकर कहती है कि अब ये छोटी सी बच्ची कहाँ से आ गई, और फिर जियांग से कहती है कि तुम्हें पता भी है कि ये पर्स मुझे फू ने दिया था और ये बहुत ही महंगा है, अगर मैंने उसे बता दिया कि तुमने इसे तोड़ दिया तो तुम तो इसका पेबैक भी नहीं कर पाओगी। जियांग कहती है पर आज फू ने तो तुमसे अपना एंगेजमेंट कैंसिल कर दिया। सुसिन गुस्से में कहती है तुम्हें क्या लगता है कि आज वो तुम्हें देखकर तुम्हें लाइक करने लग जाएगा और मुझसे एंगेजमेंट तोड़ देगा, वो ऐसा कभी नहीं करेगा, वो क्यों किसी के जंगली बच्चे को राइज करेगा। ये सुनते ही जियांग उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों के बारे में बुरा बोलने की। ये देखकर तो मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डॉटर पर हाथ उठाने की। तो दोनों बच्चे उन्हें रोक रहे थे, पर सुसिन उसे बुली करने लगती है और उसे थप्पड़ मारने वाली थी। इतने में फू आकर उसे रोक देता है और फिर बच्चे उसे कंप्लेन करने लगते हैं कि ये दोनों बैड वुमेन मम्मी को बुली कर रहे थे और उसे सजेस्ट करते हैं कि अब टाइम आ गया है, आपको मम्मी को सपोर्ट करके हमारी नजरों में हीरो बनना होगा, अब अपना बेस्ट दीजिएगा। सुसिन उन्हें उसे डैड कहते
कहते हुए सुनकर कहती है कि ये तुम्हें डैड क्यों बोल रहे हैं, पर वो तो उसे उल्टा पूछने लगता है क्या 5 इयर्स पहले उस होटल वाली वुमेन तुम ही हो। तो वो बताती है कि हाँ ऑफ कोर्स वो मैं ही हूँ, तुम इस जियांग की बात मत सुना, ये बस झूठ बोलती रहती है और नॉनसेंस बातें करती है, क्यों ना तुम इनकी पेटर्निटी टेस्ट करवा लो। तो फू बताता है कि मैंने करवा लिया है और वावा मेरा बेटा है, और पूछता है कि उस नाइट मैंने तुम्हें एक जेट पेंडेंट दिया था वो कहाँ है। वो जेट पेंडेंट वावा के पास है। ये सुनकर सुसिन सोचने लगती है क्या सच में ये बच्चा फू का है। तभी उसकी मॉम कहने लगती है कि जियांग सुसिन से जलती है, इतना रिच फियांसे देखकर वो जलीस होकर उस जेट पेंडेंट को चुरा लिया होगा। वैसे ये भी तो एक डॉक्टर है, इसने जरूर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को चेंज कर दिया होगा। सुसिन भी ऐसा ही कहने लगती है कि जरूर इसने अपने कनेक्शन का यूज करके डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को चेंज कर दिया होगा। पर फू कहता है कि ये चेंज कैसे कर सकती है जबकि मैंने डॉक्टर को हायर करके टेस्ट करवाया था। और फिर जियांग से कहता है कि लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ क्या 5 इयर्स पहले तुम उस होटल में थी, क्या तुम ही वो लड़की हो, सोच समझ कर आंसर देना। तो वो सोचने लगती है कि अगर उसने मना कर दिया कि वो वही लड़की नहीं है तो वो उसे झूठ बोलने के लिए पनिश करेगा। तो वो घुमा फिरा कर कहने लगती है कि जब इन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था तो मैं बहुत अकेली हो गई थी और मुझे भी मॉम बनने का एक्सपीरियंस करना था, इसलिए जब तुम सुसिन के साथ होटल में गए थे तो मैं चुपके से जाकर तुम्हारा जींस चुरा लिया था, जिससे वावा आर्टिफिशियली हुआ है, और मैंने उस जेट पेंडेंट को भी ऐसे कैजुअली उठा लिया था। ये सुनकर सुसिन सोचने लगती है कि ये मेरे फेवर में क्यों बोल रही है, पर अभी मुझे फू को हैंडल करना होगा। सोचकर वो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम कितनी रेडिकुलस हो जो किसी के जिन को भी चुरा लिया। पर फू कहता है क्या तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझ कर रखा है, झूठ मत बोलो। जियांग कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। तो सुसिन उन बच्चों के बारे में बुरा बुरा बोलने लगती है कि पता नहीं इसके चीफ डैड कौन है। जियांग उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों के बारे में गलत बोलने की। तो वो उसके बारे में भी बुरा बुरा बोलने लगती है कि तुम्हें पता भी है कि नहीं इन बच्चों का डैड कौन है, या फिर तुम्हें ये भी नहीं पता। फू भी उसे पूछता है कि मुझे साफ साफ बताओ वावा के एग्जिस्टेंस के बारे में, और ये बेबी गर्ल किसकी है। तो जियांग बताती है कि मैंने वावा को आर्टिफिशियली कंसीव किया था और ये बेबी गर्ल मेरे और मेरे हस्बैंड का है। तभी मॉम फू से कहती है अगर वावा तुम्हारा बेटा है तो तुम उसे अपने पास ले आओ, सुसिन उसका अच्छे से ख्याल रखेगी। सुसिन भी कहने लगती है कि हाँ अगर वो तुम्हारा बेबी है तो मैं उसे अपनी बेबी की तरह केयर करूंगी। तो फू भी जियांग से वावा को मांगता है, पर वो वावा को देने के लिए नहीं मान रही थी। तो वो दोनों माँ बेटी जबरदस्ती वावा को उससे छीनने की कोशिश कर रहे थे, और इसी खिंचातानी में बेबी गर्ल नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग जाता है। तो फू भी उसकी केयर करने लगती है। तो वो बताती है कि उसने मुझे पुश किया, और मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मुझे फ्रेम मत करो। तो वावा गुस्से में उसे बाइट कर लेता है। इसे गुस्सा होकर वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी, पर फू उसे रोक देता है। तो वो कहने लगती है कि उसने पहले मुझे बाइट किया। फू कहता है वावा मेरा बेटा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की। सुसिन कहती है कि तुम मॉम के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, उनका इंटेंशन अच्छा था, वो तो बस वावा को सबक सिखाना चाहती थी ताकि जब वो फू फैमिली में आए तो वो सबके साथ अच्छे से ट्रीट करे। पर फू कहता है कि वावा मेरा बेटा है और मैं खुद उसका अच्छे से केयर कर सकता हूँ, मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, कहकर वो असिस्टेंट से कहकर उन दोनों को वहाँ से बाहर निकलवा देता है। और फिर सब लोग बेबी गर्ल की केयर करने लगते हैं। तो जियांग फू से कहती है कि तुम अपने फियांसे और उसकी मॉम को हैंडल करो, वो लोग मुझे और मेरे बेबीज को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पर फू कहता है कि बेबी गर्ल को चोट लगी है तो पहले हमें उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, कहकर वो उसे कैरी करके वहाँ से ले जाता है। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।